ये कल की जो रेज़ोल्यूशन हमारे पार्लियामेंट में कसीर तादाद से पास हुई है और उसी तनाज़ुर में एक मखसूस सियासी जमात है जिसने उसकी मुखालफत की है और बढ़ चढ़ के मुखालफत की है। ये प्रेशर उस हवाले से है, वो रेज़ोल्यूशन जो कि हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने के मुतरादिफ थी और उसके अगेंस्ट हमने ये रेज़ोल्यूशन मूव की, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेज़ोल्यूशन मूव हुई, यूएस रेज़ोल्यूशन 901, और उसके ख़िलाफ़, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तानी है वो कहीं भी हो, वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि सब्ज़ हिलाली परचम की जो हिफाजत है और पाकिस्तानी होने का जो एक सबूत है वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान की साख पे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पे कभी भी वो आंच नहीं आने देगा। कल इसी तनाज़ुर में पार्लियामेंट के अंदर रेज़ोल्यूशन हमारी ऑनरेबल मेंबर शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने मूव की और वो कसीर तादाद में तमाम तर जो ट्रेजरी बेंचेस थे उन्होंने उसको पास करवाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक मखसूस सियासी जमात एक फ़ॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही, उनको ये सबक सिखाती रही कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट, और हमारे पे तोहमतें लगाती रही कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये अब बताएं कि आपने अपनी लॉबिंग फर्म्स जो आपने हायर की, आपने पीआर फर्म्स हायर की और उसके साथ आपने वहाँ पे उस तमाम तर रेज़ोल्यूशन को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने वो रेज़ोल्यूशन पास करवाई जो पाकिस्तान मुखालिफ रेज़ोल्यूशन है, और इसी पे कल पार्लियामान ने अपना वाज़े मौक़िफ़ और आवाज़ बुलंद की और एक मैसेज भेजा कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में किसी किस्म की इंटरफेरेंस काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये वो सियासी जमात है जो ये एब्सोल्युटली नॉट का और इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर का भाषण तो देती रही, लेकिन कल क्या हुआ, ये कौम और अवाम के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जो आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के एक पूरे 2 साल से रखा गया और एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ा गया, तो कल फिर आपने क्या किया? या तो आप उस वक्त दुरुस्त थे या आप आज दुरुस्त हैं। लेकिन हकीकत ये है जो आपके सामने है कि वो मखसूस सियासी जमात और उसके अरकान पार्लियामेंट, उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की और अब झूठा ढोंग और ड्रामा रचा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि रेजोल्यूशन मूव करेंगे। ऑनरेबल मेंबर ने जब रेजोल्यूशन मूव की तो उससे 2 दिन पहले हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि ये जो रेजोल्यूशन हुई है पास, इसके खिलाफ हम एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ हम पार्लियामेंट के थ्रू अवाम और कौम के सामने रखेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, ये तो मेरी समझ से बाहर बात है कि हम एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम होने के नाते हम तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन एक सियासी जमात और उसके लोग इस बात पे तुले हुए हैं और उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि वो मुल्क दुश्मनी के नासिर में आएँ, वो मुल्क तोड़ने की बातें करें, वो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, वो मुल्क के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज्म करें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? आपको ये इक़दाम उठाने से पहले शर्म से डूब मरना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था कि आप आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में कहीं भी हों और पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हों, पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तानियत आप पे लागू होती है। What I fail to understand is कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, we are a sovereign country, we are an independent country, लेकिन और हम बाहमी ताल्लुकात जो हैं on an equal footing with mutual respect for each other, हम चाहते हैं कि तमाम तर ममालिक के साथ हमारे अच्छे खुशउस्लूबी के साथ ताल्लुकात हों, and US is our biggest, one of the biggest international trading partners, लेकिन और हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं उनसे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि एक सियासी जमात के हाथों
जो लॉबिंग फर्म्स हायर करके, PR फर्म्स हायर करके इस तरह की रेजोल्यूशन टेबल करती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, माजरत के साथ जो एट्रॉसिटीज कश्मीर में और पैलेस्टाइन में हो रही हैं, और ये रेजोल्यूशन में ऑनरेबल मेंबर ने बात की कि आप उस पर अगर रेजोल्यूशन मूव करवाते, ये लॉबिंग फर्म्स हायर करवाते और PR फर्म्स के थ्रू करते, जो जुल्म वहां पे हुआ जा रहा है, अमेरिका उस पर खामोश है। अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हम जो कश्मीरियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और कितने अरसे से, कई दिहाइयों से हो रही हैं, उस पर तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो फ़लस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो खामोश हैं। तो माजरत के साथ US इज़ नो चैंपियन ऑन ह्यूमन राइट्स, और हमें कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर कोई डिक्टेशन नहीं चाहिए। 2020 के आपके इलेक्शंस थे, वो आपके सामने है कि हमने तो नहीं कहा, हमारे पार्लियामेंट में तो नहीं कहा कि अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर अमेरिकी अवाम को, अमेरिकी कांग्रेसमैन को बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। इट इज़ नॉट आवर बिजनेस कि हम किसी और ममालिक के और किसी और मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इनका मकरू और इनका असल चेहरा अब अवाम और कौम के सामने है। कल इन्होंने शदीद मुखालफत की उस रेजोल्यूशन की जो कश्मीरी, फ़लस्तीनी और पाकिस्तानी जो खुद मुख्तारियत के जो हमने टेबल की रेजोल्यूशन, उसकी इन्होंने भरपूर मुखालफत की, और अब सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, इल्म नहीं था। मैं गुजारिश करूँगा मैडम शाइस्ता परवेज़ साहिबा से कि जो रेजोल्यूशन इन्होंने मूव की, उसके ऊपर थोड़ा सा ये आपको कदोखाल उसका बयान करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया। देखें, जो ज़ाती तौर पे नहीं, बट एज़ अ होल, एज़ अ पाकिस्तानी नेशन, हम बिलीव करते हैं कि हर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत जो है वो ज़िम्मेदारी है उस मुल्क की। तो कल जो हुआ उस पर मुझे, जैसे मेरे कोलीग ने कहा, कि अफसोस हुआ और यकीन माने शर्म भी आई कि हम भाषण तो देते रहे कि नो डिक्टेशन, हम एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन कल मुझे अफसोस हुआ कि आज गौर तलब बात यह है कि आज आयल के इस तरफ हम बैठे हैं, कल वो भी इस जगह पर हो सकते हैं। आज अगर पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर अटैक हुआ है तो ये कल भी होगा। अगर हम इतनी गुंजाइश, इतनी मार्जिन किसी भी मुल्क को देंगे तो ये कल इससे बढ़कर होगा। तो आज इसको रोकना ज़रूरी था। देखें, हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहते। हम एज सेड कि अमेरिका तो, US तो हमारा एक पार्टनर है और हम चाहते हैं उससे हमारी पार्टनरशिप बेहतर हो, पॉजिटिविटी की तरफ जाए, नॉट कि वो हमारी खुद मुख्तारी में इंटरफेयर करें। मैंने कल क्या बात की, सिर्फ यही ना, और ये हर मुल्क के आइन में है कि चाहे कोई छोटा मुल्क हो चाहे बड़ा हो, कोई दूसरा मुल्क उसकी खुद मुख्तारी में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसमें क्या गलती हुई? इसमें क्या बात हुई? इसमें क्यों नहीं हम एक यूनाइटेड कंसेंसस से एक रेजोल्यूशन ला सके? जस्ट बिकॉज कि जैसा कि मेरे कोलीग ने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे फर्म्स हायर हुई हैं, वहाँ एंटी पाकिस्तान काम हो रहा है। मेरा एक ही पैगाम है कि खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इस डिवीज़न का। ये मुल्क तरक्की करना चाहता है। हम जिस मुआशी दलदल में फंसे हुए हैं, हमें सबकी सपोर्ट चाहिए। हमने मिलकर आगे बढ़ना है और हमारी पार्टी की लीडरशिप बड़ी क्लियर है। मियाँ नवाज शरीफ की भी पॉलिसी, शहबाज साहब की भी, प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी है कि हमने मुआशी तौर पे खुद मुख्तार होना है और उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके, इस किस्म के रेजोल्यूशंस मनूवर करके वो पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। और हम एज अ सॉवरेन पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री वी विल नॉट लेट दिस हैपन। मैं आपको बता रही हूँ, हम चाहते हैं ये मुल्क आगे बढ़े, यहाँ के गरीब आवाम की मुश्किलात दूर हों। मैं थोड़ा सा बजट पे सिर्फ टच, आई एम नॉट अ इकनॉमिक पर्सन, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हमें ये सर्जरी, ये स्टेप्स मजबूरन उठाने पड़े हैं और हमने ये बड़े दुखी दिल से
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कदम उठाए हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, और इस किस्म के रेजोल्यूशंस ला के इस मुल्क की तरक्की को और बढ़ते हुए कदमों को अब कोई नहीं रोक सकता। मेरा एक पैगाम है आपकी वसातत से सबसे कि खुदारा हमने तो जंग लड़नी है गुर्बत और जहालत के ख़िलाफ़, एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़, हमने फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़, तो हम कहाँ किन चक्रों में पड़ गए। प्लीज़ हमें आगे बढ़ने दें, लेकिन किसी भी मुल्क को ये हक़ नहीं हो सकता प्लीज़ कि वो किसी दूसरे आज़ाद और जमहूरी मुल्क की खुद मुख्तारी में इंटरफेयर करें। देखें यहाँ पे अदारे मौजूद हैं, यहाँ पे कोर्ट्स काम कर रही हैं, यहाँ पे और अदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे इश्यूज़ ये सब टेकअप हुए हुए हैं। आप इस तरह के रेजोल्यूशन पास करके क्या एक मुल्क पे, पार्लियामेंट पे नहीं, आपने मुल्क के तमाम अदारों पे सवालिया निशान लगा दिए। सो आप लोग इसकी इजाज़त देंगे सब कि आपके मुल्क के तमाम अदारों पे सवालिया निशान लगाने की कोशिश की गई है, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये हम नहीं होने देंगे। ये हमें इसकी मजम्मत करनी है और हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए, पार्लिमान में बैठे हुए हर पार्टी मेंबर को करनी चाहिए, क्योंकि ये इस मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है और उस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। जान जा सकती है लेकिन इस मुल्क पे आँच नहीं आने दे सकते। और मैं किसी की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं कर रही, मैं किसी पे शक नहीं कर रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ज़ाती मुफादात से निकलें और मुल्क के बारे में सोचें। मुल्क एक दलदल में फंसा हुआ है, हर तरफ से दुश्मन हैं। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि हमें अंदर के दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरा है, हमें अंदर के दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरा है जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आइए हाथ थामते एक दूसरे का। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑफ़र किया कि आगे बढ़ें, आएँ। जो इस पार्टी का मिशन है कि मुआशी तौर पे हमने पाकिस्तान को एक मजबूत और ताकतवर मुल्क बनाना है, लेकिन उससे पहले, उस तरफ बढ़ने से पहले हमें अपनी सालमियत, अपनी बका की जंग को कायम रखना है और इस मुल्क को किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देना। थैंक यू। थैंक यू। टेकिंग क्वेश्चन जी ले लेते हैं। एक तो ये बताइएगा कि आपने एक जमात का इतना माजरत खाना रवैया क्यों है? नहीं, एक जमात सबको पता है। नहीं, एक जमात सबको पता। देखें, बात ये कि अगर आप इतना उस पर मुल्क दुश्मनी का भी इल्ज़ाम लगा रहे नहीं लगा रहे, तो उस जमात को सिंगल आउट करना चाहिए। एक जमात से तो किसी भी जमात का तासुर पैदा हो सकता है लेना के लिए, हमें पता हो सकता है, हर एक को नहीं पता। एक तो मैं समझता हूँ कि उस जमात का नाम लेना चाहिए आपको। दूसरी बात ये कि अगर एक जमात इतनी ताकतवर है कि वो अमेरिका में लॉबिंग करके पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें मंजूर करा सकती है, तो हुकूमत पाकिस्तान और हमारा दफ्तर खारजा और हमारी एम्बेसी वहाँ क्या कर रही है? हम इतना भारी अखराजात अमेरिका में मौजूद एम्बेसी पे खर्च करते हैं। क्या वजह है कि एक जमात ने पूरे मुल्क के खिलाफ करारदाद मंजूर करा ली और हमारी एम्बेसी और हुकूमत सोई रही और कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया कि इस करारदाद को रोका जा सकता? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल है। ये पूरी कौम को बखूबी मालूम है कि वो एक जमात कौन है जो मुल्क दुश्मनी पे उतरी हुई है और मुल्क दुश्मन अनासर के साथ जाके मिल बैठी है। जहाँ तक आप बात करते हैं तो मैं ओपनली उनका नाम भी ले लेता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अब उन्होंने लिबादा ओढ़ा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। तो ये वो एक जमात है जिसका पूरा पाकिस्तान बखूबी वाकिफ़ है उनके कॉन्डक्ट से और उसके अलावा उनकी हरकत से जो ये कर रहे हैं। अब ये रेजोल्यूशन का मुझे बताएं कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में काम करती हैं। ये आप सबको भी पता है कि वहाँ पे कैपिटल हिल के ऊपर लॉबियस्ट होते हैं जिनको ये हायर करके, अब ऑब्वियसली इतने इन्होंने इस तमाम तर प्रोसीजर को नवंबर 2023 से शुरू किया हुआ था इस रेजोल्यूशन को, और ये अभी जाके पास हुई है। इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, इनके जो फंडर्स बैठे हैं वो इनका ताना बाना जाके उन ज़ायनिस्ट फंडर्स के साथ जाके मिलता है जो कि इनके हैंड होल्डिंग करते हैं, इनको असिस्ट करते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब मेयर ऑफ लंदन के इलेक्शंस हो रहे थे तो सादिक खान को तो बानी पीटीआई ने नहीं सपोर्ट किया, उन्होंने तो जाके जैक गोल्डस्मिथ को किया।
तो ये ताने बाने वहाँ से मिलते हैं जब आपके पास अनलिमिटेड फंड्स हों, जब आपके पास बेदराग आप इस्तेमाल कर रहे हों उन फंड्स का, तो देन आपको कोई भी आप जो है रेजोल्यूशन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे आप काम कर सकते हैं। हमारे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएस एनवॉय नए जो हैं वो पाकिस्तान से जाएंगे, जो हमारे एम्बेसडर हैं, और वहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि परमानेंट मिशन में भी उसकी तब्दीली आई है। वो मैंने न्यूज़ में देखा है और आज ही ख़बर थी उसकी कि दोनों न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में जो हमारे मंदूब हैं उनकी जो तब्दीली है वो हो रही है। और इसी तमाम तर चीज़ को देखते हुए हमने तो क्लियरली कहा है कि ये पीटीआई है और ये अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लिबादा उड़े में। सो एवरीबडी नोज, आई डोंट थिंक दिस नीड्स मोर क्लैरिफिकेशन देन दिस। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने वो करारदाद पास की है और कल बड़े वाज़े अल्फाज में आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ जो है वो अपनाया था, लेकिन अब पार्लियामेंट की जानिब से या वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कोई पैगाम अब जाएगा उनको कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है और आप लोग इस पर रिएक्ट करें या अपना जो मौक़िफ़ है वो तब्दील करें? शुक्रिया जी। मैंने कल भी कहा था कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन ये एक सेंटिमेंट्स हैं जो कन्वे होते हैं इनके थ्रू कि आपका पार्लिमान क्या सोच रहा है, क्योंकि पार्लिमान में बैठे हुए लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द पीपल। तो अगर एक सेंटिमेंट वहाँ से गया है तो वो लाउड एंड क्लियर गया है कि वी आर अ सॉवरेन स्टेट, हम हमारे अदारे काम कर रहे हैं, हमारी कंप्लेंट्स वहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि पार्टी का नाम भी अब लेना, देखिए मैं पार्टी का नाम इसलिए अवॉइड करती हूँ हमेशा कि पहले ही डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, पहले ही नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं। कुछ जहन बच गए हैं अगर जिनमें उस पार्टी के उस एज अ पाकिस्तानी वो वहाँ नहीं है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, बिकॉज़ नफ़रतें और डिवीज़न जो है और इखलाकियात के जो जनाजे हमने उठते देखे हैं पार्लिमान में उस पार्टी की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो मैं जानबूझ के कहीं भी पार्टी का नाम पीटीआई लेना अवॉइड करती हूँ। क्योंकि देखें मुझे यकीन है और मेरा ईमान भी है कि कोई भी पाकिस्तानी इस हद तक नहीं गिरेगा कि वो अपने मुल्क की सालमियत, उसकी बका, उसकी सॉवरेनिटी पर, उसकी खुद मुख्तारी पर कोई आँच आने देगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है और कल जो जज्बा पूरे हाउस में था, काश आप लोग मौजूद होते और देखते कि एक एक मेंबर सीखपा था और एक एक मेंबर बोलना चाहता था। तो देखें हम कोई किसी भी मुल्क से, वी वांट बायलैटरल गुड रिलेशंस विद एवरी कंट्री। हमारी क़यादत इस वक्त हर मुल्क की तरफ हाथ बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जंग बहुत बड़ी है और वो अकेले लड़ी भी नहीं जा सकती जब तक उसमें तमाम लोग शामिल, तमाम पार्टियां शामिल नहीं होंगी। तो आई होप कि एक मैसेज, एक सेंटिमेंट लाउड एंड क्लियर हमारा गया होगा कि प्लीज़, हमने प्रोटेस्ट ज़रूर किए हैं, वो हमारा हक़ है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गाज़ा में जेनोसाइड जिस तरह हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हुआ, हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए अगर वहाँ रेजोल्यूशन पास होता तो सारी दुनिया, क्या हम भी उनको सल्यूट करते, लेकिन उस पर खामोशी है, उस पर खामोशी है। लेकिन हमारी सालमियत पे, क्योंकि जब आपके अपने घर से, आपके, जब मेरी बात आप यकीन करें, जब घर से साजिश शुरू होती है तो वो साजिश फिर इस लेवल तक आती है, वरना किसी की जुर्रत नहीं हो सकती थी। ये साजिशें यहाँ से चल रही हैं और बार बार कह रही हूँ कि बस कर दें, बस कर दें, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। थैंक यू।